नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। कुछ चीज़ें जो बहुत भाग्यशाली हथेलियों में रहती है, वो लक्षण आपकी हथेली में स्पष्ट है। बहुत सारी कमियां भी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसका निदान भी आपको भेजेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको उच्च का मंगल कहा गया है, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा होता है, मानी जो आपकी रिंग फिंगर होती है, उसके नीचे वाला हिस्सा, इसको सूर्य ग्रह माना गया है। और ये दोनों अग्नि तत्व के कारक हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, पंच तत्वों में से। उसमें जो अग्नि तत्व है, मंगल और सूर्य उसके कारक हैं। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इस ऊपरी मंगल से एक रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो सूर्य पर्वत पर जा रही है। ज्यादातर रेखाएं तो बदलेंगी, आगे क्या होता है ये तो दिखाई देगा, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है विदेश में जाकर आपका भाग्योदय होगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी सैलरी में आपको जॉब मिलेगी, ये भी कहता है, ठीक है ना। स्पष्ट तरीके से वास्तव में ये यही कहता है। अब उसके आगे भी एक चीज देखिएगा, इस प्रकार से चीजें बन रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चीज बन रही है, जो एक फूल का चिन्ह बन रहा है। रेखाओं से अगर आकृति को बहुत गहराई से देखो तो एक फूल का चिन्ह बन रहा है। आगे चलकर ये पद्म का चिन्ह बन जाएगा, पूरी तरह से उभर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है एक तो मंगल रेखा है, ऊपर से जो है पूर्व पुण्य रेखा के ऊपर क्या बना है, पद्म का साइन है। इसका मतलब है आप आने वाले समय में अपने जॉब में बहुत ज़्यादा राइज तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगे, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, ये आपके जीवन में निश्चित तौर पे होने वाला है। नेम फेम बहुत मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, क्योंकि आपका सूर्य आत्मकारक ग्रह है और आपका मंगल उसमें जो है बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। अब यहीं पे बात नहीं अटकी, एक चीज़ आप और भी देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें, आपका भाग्य स्थान में भी अगर आप देखें, इस प्रकार का यहाँ पे साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप उत्पादन संबंधी भी अगर अपना काम भी करते हैं तो ऐसा धन कमाएंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका भोग करेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। चौथा, लेकिन एक कमी भी यहाँ पे आ रही है। आपकी उंगली अगर हम देखें इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे हल्की मुड़ रही है रिंग फिंगर की तरफ। जीवन में आपको चीज़ें बहुत बड़ी स्तर पे तो मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इन दोनों के बीच में गैप है। जब भी आपकी कुंडली में, आपकी जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। क्या पड़ेगा, ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे,
कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ठीक, ये तो है नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव और है आपकी हथेली में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो मिडिल फिंगर है एक सही अनुपात में खड़ी है, न बहुत ज़्यादा छोटी है न बहुत बड़ी है, जो इसका अनुपात होना चाहिए उसी अनुपात में ये खड़ी है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है जीवन में वो बहुत अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ ये आपकी तर्जनी उंगली इसी तरफ झुक रही है, देवगुरु बृहस्पति की उंगली। इसका मतलब है आपकी आध्यात्मिक पावर भी बहुत अच्छी जीवन में रहेगी। और बृहस्पति के गुण ज़्यादा आ रहे हैं इसके कारण क्या होगा, आप स्वाभिमानी होंगे, विवेक आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और औरों की मदद करने वाले व्यक्ति रहेंगे, आप बुद्धिमान होंगे। और इन सब के कारण जो एक भाग्यवान इंसान होता है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। लेकिन दो मेजर कमियां आपकी हथेली में हैं और ये आपके पेरेंट्स को और आपको मिलकर ठीक करना है। अगर आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, जिस प्रकार के चिन्ह है उस प्रकार का बहुत बड़ा और विशाल समुद्र सा व्यक्तित्व चाहते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार है। यदि आप करना चाहते हैं तो ये दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहीं से ये बृहस्पति से ही एक रेखा धीरे धीरे सूर्य की तरफ आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ले, बृहस्पति को मजबूत कर लें, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा सकते हैं। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं और आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और इसका फायदा जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे शनि का अगर प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा इसका? कहीं ना कहीं जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, ये जरूर थोड़ा आपको जीवन काल में रहस्यमय तो बनाएगा, कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी, बुद्धिमान, नॉलेजेबल। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को बहुत जल्दी आप जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ये रेखा इस प्रकार की है आपकी हथेली में। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, ये वाला, ये जो इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे वाला भाग, इसको ध्यान से देखिए। ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है ये प्लेनेट, ये है जुपिटर। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। इनको ऋषि ग्रह भी कहा जाता है, देवताओं के भी गुरु हैं। जो देवताओं का गुरु है वो बड़ा कितना होगा ये खुद सोच लीजिएगा। ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं, और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, गुरु ही सबसे बड़ा होता है। ये आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं चीज़ों को तो जुपिटर इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्लेनेट है। और हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से। उसमें जो आकाश तत्व है उसको सबसे बड़ा तत्व कहा जाता है और ये आकाश तत्व के मालिक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा ये शनि की तरफ झुक रखे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं बन सकती हैं, इसकी प्रबल संभावना है। दूसरी बात, आपके विवाह होने में देरी की भी संभावना दिखाई दे रही है। एक योग बन रहा है 26 से 28वें वर्ष में, एक योग बन रहा है 31 से 35वें के बीच में, जो बहुत अच्छे योग हैं।
अगर 26 से 28 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आपका जो भाग्योदय है वो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपको थोड़ा रुक करके 31 से 35 के बीच में करनी चाहिए, तो भी जीवन में आपका बड़ा परिवर्तन आएगा। अब देखिएगा, दूसरी बात ये तो हुई, ये चलो छोटी मोटी है। यहाँ पे आपका बृहस्पति बिल्कुल डाउन है, दबा हुआ है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ये कमजोर बृहस्पति को दिखाता है। देखिएगा, ये जो बृहस्पति है ना, इसको थोड़ा समझिएगा। ये चाहे आपकी कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर किसी कारण मिल भी गया तो आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो शादी होने में देरी का संकेत ये देता है, शादी में अड़चने डालता है, शादी बहुत देर से होती है। अगर जिस व्यक्ति की शादी हो गई हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई में जो सफलता की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो एकाग्रता रहनी चाहिए थी, जिस प्रकार का आउटपुट आना चाहिए था, उस प्रकार का आउटपुट नहीं देता है ये। ऐसी स्थिति में संतान को लेके भी व्यक्तियों को चिंता रहती है और पैतृक संपत्ति का भी व्यक्ति सही से लाभ नहीं उठा पाता है। धन के मामले में भी अपनी कमाई की ओर अगर देखें तो संघर्ष ही ज़्यादा रहता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर है तो सुखों में कमी आती है। ऐसे में सही समय पे आपको एक गुरु नहीं मिल पाता, एक शिक्षक नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया तो ये बुद्धि को दूषित करता है और उस गुरु की बातें आपकी समझ में नहीं आ पाती हैं, उसका आप पालन नहीं कर पाते हैं और मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में हर चीज को लेके बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर उसका गुरु ऐसा है तो। अब कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी मध्यमता रहेगी, जो वास्तविक आउटपुट है उसमें कमी रहेगी। अब इसको कैसे ठीक करें, देखिएगा, कुछ चीज़ों का पालन करना है आपने। क्या पालन करना है? सुबह सूर्योदय से पहले उठना है आपने, अपने स्नान इत्यादि पूरी तरह से कर लिया आपने और अपनी मम्मी जो माता पिता है उनके चरणों में अपने शीश को नवाना है। शीश रख के, अपने सिर रख के चरण वंदना करनी है, केवल सिर रखना है और उनसे रोज आशीर्वाद लेना है। अगर संभव हो और आपके पास गाय हो तो हर बृहस्पतिवार को गाय की सेवा जरूर करें। आपका बृहस्पति अपने आप पुष्ट हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत बड़े आदमी बनकर आप रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी कमी क्या है, आप खुद देखिएगा, आपकी हथेली में जाल बना हुआ है, रेखाओं का बहुत बड़ा जाल, और हथेली में रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन और आपके मस्तिष्क में। ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति आती है। व्यक्ति कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ा क्षीण हो जाती है।
ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए मुझे और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपके परिवार का रिश्ता और आपके कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। आपकी हथेली में कहीं ना कहीं पैसा बच नहीं पाता है या बचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा लापरवाह हो जाती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे, किसी भी क्षेत्र में हो। आपका जिस प्रकार से सफलता का स्तर हो जाना चाहिए वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है, उस प्रकार का नहीं रहता है। अब इसके लिए क्या करना है देखिएगा, मैं एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दो चीजें अगर कोशिश करें हो जाता है तो इन दो चीजों को जरूर करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। अब हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील आपका व्यक्तित्व बना रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। मणिबंध में पहली रेखा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। ये बताती है आपके स्वास्थ्य को, आपके आरोग्य को और आपकी तंदुरुस्ती को। इसका मतलब है चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य के मामले में कभी ऐसा हो सकता है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए या ऐसी बीमारी घर कर जाए जिसका इलाज ही न हो या जीवन में जो संकट पैदा करे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बेफिक्र रहे, आप बहुत लकी हैं। दूसरी रेखा आदि है, पूरी होगी। यह है धन और संपत्ति की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। अभी दोनों रेखाएं बहुत मजबूत नहीं हैं, इनको मजबूत करने के लिए अपनी इष्ट की शरणागति जरूर जाएं। तीसरी रेखा बहुत शानदार है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कृत्य हैं आपके, कुछ ऐसे बहुत अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, जिस वजह से ये लकीर बहुत अच्छे रूप में उभरी है। क्योंकि ये केतु का भाग है, हमारे अध्यात्म को दिखाता है, उसकी पावर को दिखाता है, आपके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को दिखाता है। तीसरी रेखा का मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 3 लकीरें हैं। इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हथेली के अनुसार 84 लाख योनियों में भटके नहीं हैं आप पहले भी मनुष्य जन्म में ही थे और दोबारा भी आप मनुष्य जन्म में ही आए हैं। आपने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य और उच्च कर्म किए हैं जिसके कारण मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और ये बता रहा है आपका केतु कि आपका जो पूर्व जन्म था उसमें भी आपका लिंग पुरुष लिंग था, लिंग भी नहीं बदला है, ठीक है ना, पुरुष ही पैदा हुए हैं। और ये भी बता रहा है कि जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं इसी परिवार के आप पूर्वज थे और 7 पीढ़ियों से पहले ही 5वीं पीढ़ी में ठीक आपका जन्म हो गया है। तो आपका डीएनए भी नहीं बदला है, डीएनए भी आपका वही है। और जिस वंश में आप पैदा हुए उसी वंश के आप सदस्य थे और उसी वंश में पुनः आ गए हैं। आपके आदि पुरुष ने, आदि पित्र ने इसलिए आपको भेजा है कि मेरा वंश यहीं पे रुक न जाए, इसलिए आपको भेजा गया है,
ठीक है ना। और ये भी बता रहा है ये कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण आपको अपने जीवन काल में अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होगी और अपने जीवन काल में आप अच्छा धन कमाएंगे और अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह ब्रह्मरंध्र से अपने जीवन में उस अंतःकरण की ओर चले जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति पाएंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा हृदय रेखा देखें, यहाँ पे इस प्रकार से है आपकी हृदय रेखा, बृहस्पति से मिल रही है, विष्णु तिलक बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्ट चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके पंच महाकोश हैं, 9 द्वार हैं, उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ है। इनके अनुसार देखा जाए तो आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है। आपको गौ सेवा करनी चाहिए, एक दिन करें हफ्ते में, लेकिन गाय की सेवा करें, उनको गुड़ खिलाएं, उनको हरा घास खिलाएं, उनके पीठ में हाथ रखें, उनके साथ कुछ टाइम बिताएं। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जिस प्रकार से आपके इष्ट देव हैं। और भगवान विष्णु की आराधना करें। जय राम जय राम, जय श्री राम, कुछ भी बोल सकते हो, वासुदेव बोल सकते हो। आपकी मस्तिष्क की रेखा अंत में कहीं ना कहीं त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब है क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे आप, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे, ये स्पष्ट है। जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है और अपने जीवन में अपने घर का निर्माण करेंगे ही करेंगे, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेंगे और कहीं ना कहीं व्यापार भी बहुत अच्छा आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक पहुंचे हुए व्यापारी आप बन जाए। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं आपके, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति आपका कमजोर है, इसको ठीक करना है। शनि भी आपका ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य आ सकता है, इसको त्यागना है। सूर्य भी आपका अच्छा है, बुध भी आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, लाभ मिलेगा। चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, छोटा सा उपाय दूंगा, उसको जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।